सर आपका परिचय सर। मैं फादर जोसेफ का प्रधान अध्यापक तीसरा विद्यालय चंदवा। सर ऐसी जानकारी मिल रही है कि आपके विद्यालय में कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ पर्चा फेंका गया था, जिसके आधार पर प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ। 6 तारीख को सुबह में 6:45 से पहले एक पोटली में एक ये भेजा हुआ था, एक कंप्लेंट भेजा हुआ था और इसमें धमकी भी लिखा हुआ है, टीचर्स लोग को मारने के बारे में भी लिखा हुआ है। और इसलिए मैं अपने अधिकारियों से बातचीत करने के बाद मैं थाना में दे दिया और यहीं पर बात ख़त्म होगी। दूसरी बात, 7 तारीख सुबह उसी टाइम में एक लिफाफा या हम बोल सकते हैं उसको किस प्रकार का फाइल में डाल के भेजा गया था। उसकी फ़ोटो कॉपी था, पहले दिन का था तो हाथ में लिखा हुआ था और उसमें भी वही बात, और मैंने उसको भी थाना में दे दिया। उसके बाद ख़त्म हो गई बात। लेकिन 21 तारीख रात को मेरे टीचरों के पास धमकी भरा वॉइस में आया, वॉइस मैसेज आया और उसमें लिखा है कि हमको 25 लाख दे दीजिए, नहीं तो सबको हम रुपया स्कूल बंद कीजिए, नहीं तो उड़ा दूँगा। उस व्यक्ति को सर आप जानते थे जो जी नहीं, हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। उसके बाद वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। 26 तारीख को पुनः कॉल आता है मेरे टीचर लोगों के पास और मैसेज भी आता है और उसी के बीच पुलिस एक्टिव हुई और किसको पकड़ी, क्या रीज़न था, उसके बारे में आगे हम नहीं जानते। सर आपके विद्यालय के भी 2 बच्चे हैं। मुझे दुख है, हम लोग उन लोग को सुबह अच्छा सिखाते हैं और उन लोग के नाम आ गया। अभी तक मैं शोक में हूँ, दुखित हूँ, क्योंकि अभी उन लोग का पढ़ने का समय था और ऐसी बात हो सर गई। विद्यालय प्रबंधन से इसी विषय में प्रशासन के द्वारा पूछा गया कि आपके विद्यालय के बच्चे हैं? जी नहीं, प्रशासन द्वारा नहीं पूछा गया है। धन्यवाद। सर जो 2 बच्चे हैं उनका पूर्व में नेचर कैसा रहा है? रजिस्टर को मैं देखा, उसमें वे लोग उनकी उपस्थिति संतोषजनक नहीं है और जब भी आए किसी प्रकार का उनमें कोई बदलाव नहीं, ना कोई टेंशन नहीं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे कि जो एक रॉकी का नाम आया, जी, उसका क्या घर से जब आता था यहाँ पे और उसके एवज में जो शिक्षिका थी या फिर शिक्षक थे, वर्ग शिक्षक के थे, उनके माध्यम से कोई कंप्लेन आपके पास आया सर? नहीं, हम लोग तो सीधे पेरेंट्स क्लास टीचर के पास जाते हैं और रॉकी का जहाँ तक सवाल है वो उसके पेरेंट्स नहीं आए हैं और उसके बड़ा भाई को हम लोग कोशिश किए बात करने की, लेकिन उन लोग के घर में बहुत बीमार है। रॉकी का दादाजी बीमार है, साथ में उसकी माँ का भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा हम लोग को सुनाई दिया। लेकिन हम लोग भी उसको कुछ भी नहीं बोले हैं, ना किसी प्रकार का। हाँ, कभी कभी वो लेट आ रहा था तो मैं इतना लेट क्यों आते हो 10वां क्लास में, ऐसा मैं बोला हूँ एक प्रधान अध्यापक होने के नाते। उसके अलावा किसी से कुछ बात नहीं हुई। सर इसके पूर्व जो मामला घटा, इसके पूर्व क्या आपके स्कूल के माध्यम से टूरिस्ट वगैरह का कुछ मामला था सर? कहीं टूरिस्ट जाने का प्रकरण था? हम लोग इस साल 10वां क्लास का हर साल हम लोग कहीं ना कहीं लेते हैं। इस साल हम लोग सोचे कि थोड़ा दिल्ली ले जाते हैं, लाल किला और आगरा वगैरह सब दिखा के लाएंगे। और इसी बीच हम लोग पैसे उन लोग के पास रखे थे ये सवाल, लेकिन चूँकि कितना खर्चा होगा और मैं दिल्ली से जो हम लोग अरेंज करते हैं अपने संस्था के हैं, उन लोग से पूछा तो मोटा मोटी 7,000 जैसे लग रहा है। तो उसमें भी हम लोग किसी को फोर्स नहीं किए हैं या ज़बरदस्ती नहीं किया। और मैं गरीब घर से आता हूँ और विशेष करके गरीब लोग अभी रोपा का काम हो रहा है, खेती बाड़ी का काम हो रहा है, कहाँ से देंगे? इसलिए जो सक्षम है वे लोग जा सकते हैं और नहीं सक्षम है वो लोग नहीं जाएंगे। सर ये आप जहाँ हैं मेसो क्षेत्र है सर, और मेसो क्षेत्र होने की वजह से यहाँ का लोगों का वार्षिक आय बहुत ही कम है और किसी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि 7,000 रुपया कोई टूरिज्म के लिए दिक्कत हो, बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए बोझ न हो? क्या आपके जहन में नहीं आया सर? मैं इसको सक्षम है, ऐसा ही जो लोग सक्षम है वही, नहीं तो हम लोग कहीं दूसरे जगह चेंज करेंगे। तो बच्चे लोग के पास हम लोग प्रस्ताव रखते नहीं, दिल्ली ही जाएंगे। ऐसा एक मामला आया हुआ है सर कि जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं
क्या उनको भी पैसा देने का ऐसा मैं- कुछ मेरे मामला था ये सर? इसमें संज्ञान कितनी में- सच्चाई है सर? मेरे संज्ञान में ये सब बात नहीं है और हम लोग किसी से लिए भी नहीं हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो उनको पैसा ना देने की वजह से बच्चे लोग मजाक या फिर किडिंग करने की वजह से आपके पास ऐसा फोटो या फिर मैसेज जो वो भी तो आया? मैं नहीं जानता हूँ। वो तो- इस संदर्भ में थाना जाने से पहले हम्म। आप संबंधित बीआरसी को सूचना दिए सर? तो ये बीआरसी को देना था या नहीं उसको मैं नहीं जानता हूँ। ये जेजेएमपी के नाम से दिया गया है और इसलिए मैंने थाना में दिया। सर हम एक जानना चाहेंगे सर कि ऐसा क्या ज़रूरत जल्दी पड़ गया कि आप, चूँकि आप एक शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं, हाँ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपके लातेहार में है, जी। जो उनके अंदर में +2 हाई स्कूल या फिर हाई स्कूल जो अभी रनिंग करता है सर, यहाँ जो पर आपका भी देखिए, है, हम लोग को उनको तीन- भी सूचना बिना तीन दिए दिन- आप तीन थाना दिन- गए सर? 3 दिन के अंदर में हम लोग को इसको ये देने के लिए बोला गया था। फिर भी हम लोग चुपचाप थे, चलो कोई लोग है, अब कौन है हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये वो है, ये सब। सर आप जिम्मेदार पोस्ट में बैठे हुए हैं सर, और इतना बड़ी घटना है, आप संबंधित अधिकारी को बिना जानकारी, ठीक है थाना में जानकारी दिए, अच्छी बात है, अगर बहुत उसी अच्छा दिन- पहल है, लेकिन उसी दिन इतना काफ़ी समय रहा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को क्यों सूचना नहीं अच्छा, दिया इसी गया? बीच अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार लेता? थाना में आप जानकारी दिए सर, उसके बाद आपके पास समय था, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को जानकारी क्यों आपने नहीं दिया? तो कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा तो मैं तो नहीं देखा हूँ। और इसलिए मैं मतलब और- क्या सुनिए, आप सुनिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और ऑफिसर एक- को जो लातेहार में बैठते हैं उनको जानकारी देना आप उचित नहीं समझे सर, ऐसा घटना होने के बाद? मैं थाना में बहुत जानकारी लोग से दिए? सलाह लिया, मेरा अधिकारियों से भी सलाह लिया और वे लोग मुझको सुझाव दिए कि आप थाना में उसको दे दीजिए। थाना के बाद हाँ, सर उसके को बाद जानकारी- कुछ नहीं है, तो ये सब मामला तो शांत हो गया ना, हम लोग सब चीज़ शांत हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। सर इस स्कूल के बच्चे हैं और वो जेल गए, इसकी सूचना आप अपना लेटर पैड से या फिर मेल से क्या संबंधित अधिकारी को जानकारी दिया? जी मुझको पता नहीं था और थाना से भी मेरे पास नहीं आया है कि थाना ये एक बच्चे- अलग विषय है सर, नहीं तो जेल गए हैं तो मुझको पता नहीं था ना, ये आपको जानकारी नहीं नहीं था। और आ- हम कैसे जाने? अब ये जानकारी हुआ सर, आपका क्या आगे का पहल होगा? मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे लोग जितना जल्दी नहीं वो तो अलग विषय है सर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को ये जानकारी आपने क्यों नहीं दिया, इसकी तो इसका आज जानकारी? तो मुझको मालूम हुआ सर, और वो पेपर के माध्यम से। थैंक यू।